हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और यहाँ पर हम इंटीजर्स को रिवाइज कर रहे हैं। और प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटीजर्स को जाना कि इंटीजर्स क्या होते क्या हैं। इससे पहले हमने कुछ प्रीवियस नॉलेज यहाँ पर आपको से लिया था कि आप नेचुरल नंबर के बारे में और होल नंबर के बारे में जानते हैं या नहीं। तो आपने जीजीआईसी फागलपुरमा से हमें बताया कि होल नंबर क्या होते हैं और नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है। 0 भी जब हम नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर देते हैं तो इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, ये आपके क्या है, होल नंबर है। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स में आपके नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। ठीक है, होल नंबर में आप जब नेगेटिव नंबर को भी क्या कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, तो वो सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर और इंक्लूडिंग 0 इज ऑल द नंबर आर इंटीजर्स या पूर्णांक आप इसको कह सकते हैं। तो पॉजिटिव हो गए, आपके नेगेटिव नंबर हो गए और 0 नंबर जो है, 0 भी आपका क्या होता है, इंटीजर होता है। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी। तो योग के या पूर्णांकों के योग और व्यवकलन के गुण या प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। तो इंटीजर्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, इसमें हमने कल की क्लास में एक पहली जो प्रॉपर्टी है वो पढ़ा, क्लोजर अंडर एडिशन। तो इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब आप दो इंटीजर्स को आपस में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो आपको जो इसका योगफल मिलता है वो भी एक इंटीजर ही होता है। ठीक है, तो इसको हमने इस तरह से लिखा है a प्लस बी इज इक्वल टू इंटीजर। तो a और b दोनों यहाँ पर क्या है, इंटीजर हैं। कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है या 0 भी आपका, क्योंकि इंटीजर है। तो इंटीजर्स की कैटेगरी में जितने भी नंबर आते हैं वो सारे नंबर आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप दो नंबर को ऐड करेंगे तो वो इंटीजर्स ही आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या थी, क्लोजर अंडर एडिशन, और दूसरी प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये आपको क्या कहती है, जब आप क्या करते हैं, दो इंटीजर्स को आप माइनस करते हैं, यानी कि a माइनस बी इज इक्वल टू, जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। जब भी आप दो नंबर को, दो इंटीजर्स को आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे इन दोनों इंटीजर्स का, तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक और चीज लिखेंगे कि वेर, या जहां पर a और b आपके क्या है, वेर a एंड b आर, a एंड b आर इंटीजर्स एंड इंटीजर्स। यहाँ पर a और b आपके क्या है, इंटीजर है। अब इंटीजर की कैटेगरी में आपके पॉजिटिव नंबर भी आ सकते हैं और नेगेटिव भी आ सकते हैं। तो एक एग्जांपल से इसको समझें। लेट सपोज a आपका -2 है और b आपका क्या है, 3 है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर a और b की वैल्यू रखनी है। a कितना है, -2, और b आपका है, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं तो b आपका है +3। ठीक है, या इसको आप माइनस कर सकते हैं सीधे डायरेक्ट, तो -3। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान क्या देना है, इंटीजर्स में जहां पर मोस्टली बच्चे गलती करते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को कैसे, आप क्या ऑपरेशन लगाना है, किस नंबर का साइन आता है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। जब भी हम दो नंबर को ऑपरेट करते हैं, यहाँ पर देखिए तो माइनस के साइन है, जब सेम साइन होते हैं तो आप उनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर 2 + 3,
तो इस 2 के आगे से कोई भी साइन नहीं है, तो यहाँ पर आपका प्लस का साइन है, तो प्लस प्लस का प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपरेशन देखिए, ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, ऑपरेशन क्या होगा, क्या आप यहाँ पर करेंगे, प्लस या माइनस, आप यहाँ पर प्लस करेंगे, ठीक है। 2 और 3 को आप प्लस कर देंगे क्योंकि दोनों के साइन माइनस के हैं, तो माइनस माइनस का हो जाता है प्लस। अब यहाँ पर साइन जो आंसर आपका आएगा वो आंसर आपका किसका आएगा, आपने बड़ा नंबर देखना है हमेशा कि बड़ा नंबर कौन सा है। बड़ा नंबर माइनस का है, उसका साइन माइनस है, तो जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा वो माइनस में मिलेगा। ध्यान देंगे, आगे हम और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इस पे। तो यहीं पर गलती होती है, बाकी गलती यहाँ पर नहीं होती है। आप प्लस माइनस में यहाँ पर दिक्कत कर देती हो। देखिए माइनस और माइनस का हो जाता है प्लस, तो यानी कि 2 और 3 को आप प्लस करेंगे तो 2 और 3 5 होगा, लेकिन साइन आपका बड़े नंबर को आपने अब चेक करना है कि बड़ा नंबर आपका कौन सा है। बड़ा नंबर आपका क्या है, 3 है, और 3 का साइन माइनस का है, तो माइनस का 5 होता है, ठीक है। ऐसे ही लेट सपोज यहाँ पर कोई, ये पहला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लूं, -5, दोनों ही नंबर आपके किसके हैं, माइनस के हैं, या फिर इसको प्लस का ले सकते हैं आप। -5 ए है, ए बराबर -5 और बी बराबर क्या है, 8, ठीक है। अब आपने क्या करना है, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन क्या है, जब भी आप दो इंटीजर्स को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, इन दोनों को जब आप घटाते हैं तो आप क्या करते हैं, वो हमेशा इंटीजर देता है। यहाँ पर -5 आया, ये -5 आपका क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। -5 भी आपका क्या है, एक इंटीजर है, यानी कि एक पूर्णांक है ये। अब यहाँ पर a की वैल्यू रखिए, a कितना है, -5, ठीक है। और यहाँ पर आप करेंगे माइनस, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, और माइनस में 8, फिर से यहाँ माइनस माइनस टकरा करके प्लस ऑपरेशन करेंगे, लेकिन बड़े नंबर का साइन रिजल्ट देगा। बड़ा नंबर यहाँ 8 है, 8 का साइन क्या है, माइनस का है, यानी कि आंसर जो भी आपको मिलेगा वो माइनस में मिलेगा। क्योंकि हम माइनस माइनस का प्लस कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 8 + 5 कितना हो जाएगा, 13, ये माइनस का आएगा, और ये भी एक क्या है, इंटीजर है, ये भी आपका एक इंटीजर है। तो कॉपी कर लेंगे इसको, और जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक दो और एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेंगे। लेट सपोज a = आपका कोई पॉजिटिव नंबर है 5, और b आपका क्या है, कोई -7, ठीक है। हमने क्या कहा, ये a और b कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, एनी इंटीजर, ठीक है, कोई से भी इंटीजर ये हो सकते हैं। तो मैंने आप यहाँ पर, आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर यहाँ पर ले सकते हैं, वो आपको इंटीजर ही मिलेगा। तो a कितना है, 5, माइनस करना है हमें, ठीक है, और किससे, यहाँ भी -7 है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जब भी आप, कल भी मैंने आपको बताया था, जब ब्रैकेट को आप खोलते हैं किसी नंबर के, तो वो मल्टीप्लाई का साइन देता है। ब्रैकेट खोलेंगे तो मल्टीप्लाई होता है, प्लस इंटू प्लस हो जाता है क्या, प्लस, माइनस इंटू माइनस हो जाता है क्या, प्लस, और अपोजिट साइन माइनस इंटू प्लस आपका क्या हो जाएगा, माइनस, और प्लस इंटू माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये, इनको आप ध्यान रखेंगे। प्लस प्लस का क्या होता है, इसको नोट डाउन कीजिए। प्लस प्लस का, जब प्लस को आप प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको प्लस मिलता है। माइनस माइनस का भी क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। माइनस इंटू प्लस, यानी कि अपोजिट साइन यहाँ पर तो माइनस साइन देगा। जब भी आपको अपोजिट साइन दिखे तो वो हमेशा नेगेटिव साइन देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, जब आप इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस माइनस की इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। और हमने यहाँ पर क्या कहा कि माइनस की माइनस के साथ जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पॉजिटिव साइन देगा। तो यहाँ पर देखिए, माइनस की आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, जब ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, दोनों माइनस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा।
ब्रैकेट जब आप हटाएंगे माइनस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी, और हमने क्या कहा, जब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ होती है तो वो पॉजिटिव साइन देगा, प्लस आपको देगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करें तो ये आपका कितना आ जाएगा 5, और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 7 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो और 5 + 7 आपका हो जाएगा 12, और 12 भी आपका क्या है, एक इंटीजर है, एक इंटीजर है। 12 भी आपका क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन पढ़ा, इसको नोट डाउन करेंगे बच्चे आप, जीजीआईसी फागलपुर में नोट डाउन कीजिए और इसको जरूर लिखिए। इंटीजर चैप्टर जब भी आप स्टार्ट करते हैं, जब तक आपको ये साइन का ऑपरेशन करना नहीं आएगा तो आप गलतियां करते रहोगे, इसलिए आप इनको लिख लीजिए। प्लस इंटू प्लस होता है आपका प्लस, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, माइनस इंटू प्लस यानी कि अपोजिट साइन, जब भी अपोजिट साइन होंगे तो आपका माइनस ऑपरेशन होगा। तो 12 यहाँ पर इंटीजर है, तो हमने यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल से आपको समझा दिया है। पहले एग्जाम्पल में हमने ए को कोई नेगेटिव इंटीजर लिया और बी को पॉजिटिव इंटीजर लिया, इन दोनों को हमने माइनस किया, सब्ट्रैक्शन इनका किया, तो आपको माइनस का 5 मिला जो कि आपका एक इंटीजर है। इसके बाद हमने ए को नेगेटिव लिया और बी को फिर से पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों को ऑपरेट करके आपको क्या मिला, माइनस का 13 मिला, ये भी आपका एक इंटीजर है। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि जब आप दो इंटीजर्स को क्या करते हैं, आपस में सब्ट्रैक्शन करते हैं, उन दोनों को घटाते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है, वो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो भी आपको एक इंटीजर्स ही मिलता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी, किसकी, इंटीजर्स की। पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर अंडर एडिशन। इसमें आप क्या करते हैं, जब भी आप दो इंटीजर्स को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो भी आपको इंटीजर मिलेगा। यहाँ पर हमने a + b लिखा है, a और b दोनों आपके क्या हैं, दो इंटीजर्स हैं, कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या फिर 0 भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इसी की तरह है, दो इंटीजर्स को जब आप क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं, तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, इंटीजर्स ही मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आपके कुछ एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, चलिए तो यहाँ पर देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी बुक के ही स्टेटमेंट हैं, और यहाँ पर आपको क्या दिया है, तो यहाँ पर देखिए बेटा, पहला जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आपको दे रखा है 17 + 23 = 40। तो यहाँ पर रिजल्ट जो आया, ऑब्जर्वेशन इसका किया गया, तो जो रिजल्ट आया वो कोई इंटीजर है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपको दे रखा है -10 और प्लस में 3, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को जब आप हटाएंगे तो बाहर पॉजिटिव का साइन है, और पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि प्लस माइनस को जब आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको माइनस का साइन मिलता है, यानी ब्रैकेट आपने हटा दिया। 10 + 3, ठीक है। 10 + 3 को आपने क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। अब देखिए नेगेटिव का साइन है, माइनस प्लस का माइनस होगा, यानी कि जो ऑपरेशन आप यहाँ पर करेंगे वो माइनस का ऑपरेशन करेंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का, और बड़े नंबर का साइन माइनस है। तो सबसे पहला काम अपने बड़े नंबर का साइन देखना है, और यहाँ जो रिजल्ट है वो माइनस में आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस माइनस का माइनस ऑपरेशन होगा,
यानी कि 10 में से आप 3 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो माइनस का 7 आपको यहाँ पर मिल गया है। तो आंसर जो आया माइनस का 7 आ गया। और ये भी क्या है, एक इंटीजर है, ये भी क्या है, इंटीजर। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट थर्ड, -75 प्लस में 18। तो यहां से देखिए इस प्लस, इसके बाहर से प्लस का साइन है, इन दोनों को जब आप ऑपरेट करेंगे तो माइनस का साइन ही यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, प्लस में 18। तो जब भी आप इस तरह से प्लस माइनस करते हैं, सबसे पहले आप बड़ा नंबर देखिए, यहाँ बड़ा नंबर क्या है, 75, और 75 का साइन क्या है, 75 का साइन है माइनस। तो सबसे पहले आप जो आंसर आने वाला है वो माइनस में आएगा। अब 75 माइनस का है और 18 आपका किसका है, पॉजिटिव का है, यानी प्लस का है। तो प्लस माइनस का माइनस होगा, यानी कि 75 में से आप 18 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इनको घटा देंगे। ठीक है, तो 15 यहाँ से कैरी आ जाएगा, 15 में से आपका 7 हो जाएगा, और यहाँ से 6 में से 1 गया 57, और ये माइनस का आएगा, तो माइनस का 57 आपका आंसर यहाँ पर आ गया है। और ये भी आपका क्या है, एक इंटीजर है, माइनस का 57, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, एन इंटीजर। ये भी आपका एक इंटीजर है। ऐसे ही 19 प्लस माइनस का क्या किया है, देखिए यहाँ पर 19 था, फिर प्लस था, फिर माइनस का 25 था। ठीक है, अब इस प्लस की इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई, तो पहले बताया था प्लस माइनस का हमेशा माइनस होता है, यानी कि 19 माइनस 25। अब आपको पहले ऑपरेट करने से पहले आप बड़ा नंबर देखिए, बड़ा नंबर क्या है, माइनस का 25, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस में आएगा। ऑपरेट क्या करेंगे, माइनस और प्लस होगा माइनस। ठीक है, यानी माइनस करना है, 25 में से 19 गया, माइनस का 6, तो यहाँ पर आपको आंसर दिया है, तो ये रिजल्ट जो है वो भी एक इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिजल्ट मिला वो माइनस का 6 मिला। अब इसके बाद क्या लिखा है यहाँ, 27 प्लस और माइनस का 27। अब यहाँ पर पहले आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे, इस जब ब्रैकेट खोलेंगे इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। ठीक है, तो यानी कि 27 और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 27, तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो इंटीजर्स थे, एक प्लस का था, एक माइनस का था, और इन दोनों को ऑपरेट करके आपको 0 मिला, तो 0 भी क्या है, एक इंटीजर है, एन इंटीजर। ठीक है, ये भी आपको एक इंटीजर मिला यहाँ। इसके अलावा -20 प्लस 0, तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 20, और -20 भी आपका क्या है, एन इंटीजर। ऐसे ही जब इसको आप ऑपरेट करेंगे, इसका नेक्स्ट है 7 पार्ट, -35 और प्लस में -10। तो ऑपरेट करने से पहले इस प्लस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो -35 तो आगे है, -35 प्लस और माइनस आपस में माइनस साइन बनाएंगे, और ये आ जाएगा 10, माइनस का 10। ठीक है, अब यहाँ पर बड़ा नंबर क्या है, 35 है, यानी कि, और 35 का जो साइन है वो माइनस का है, यानी जो आंसर आएगा वो हमेशा आपका यहाँ पर माइनस में ही आएगा, क्योंकि बड़े नंबर का साइन क्या है, माइनस का है। अब माइनस माइनस का होता है प्लस, पीछे बताया था कि माइनस माइनस का होता है प्लस। अब इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 45, और ये भी आपका क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, तो ये आपकी एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है,
उसी में ये आपको एग्जाम्पल दिया है करने को। तो हमने यहाँ पर अलग अलग नंबर को, अलग अलग इंटीजर्स को ऐड किया, प्लस इंटीजर का माइनस के साथ, माइनस का प्लस के साथ, इस तरह के क्वेश्चन हमने, इसको आप कॉपी करेंगे। अब देखिए, अभी तक हमने प्लस किया, अब यहाँ पर आप माइनस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर भी स्टेटमेंट आपको दिए हैं और इधर आपको ऑब्जर्वेशन दिया है, ठीक है। स्टेटमेंट में आपको पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या दिया है, 7 माइनस 9, 7 माइनस 9, पहला स्टेटमेंट क्या है, 7 माइनस 9। आपको रिजल्ट क्या मिला, -2। कैसे मिला, 7 माइनस 9, 7 का साइन पॉजिटिव का है और इसका नेगेटिव का है, तो प्लस माइनस का माइनस होता है, यानी कि ऑपरेशन यहाँ पर माइनस करेंगे। और यहाँ पर बड़ा नंबर क्योंकि -9 है और 9 का साइन माइनस है, तो यानी रिजल्ट आपको माइनस में मिलेगा। ये भी आपका क्या है, एक इंटीजर है, इंटीजर है ये। सेकंड है 17 माइनस और -21 इज इक्वल। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे। ब्रैकेट को जब आप खोलेंगे तो इस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ होती है, और हम जानते हैं माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो इसको आप लिखेंगे 17 प्लस 21, ठीक है। अब 7 प्लस 1 आपका 8 और 2 38, यानी यहाँ पर आंसर कितना आया, 38। और 38 भी आपका क्या है, एन इंटीजर, ये भी आपका एक इंटीजर है, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इसका थर्ड, -8 ब्रैकेट माइनस और फिर से ब्रैकेट है -14। ये आपको रिजल्ट क्या दे रहा है, ये 6 कह रहा है। कैसे ये 6 आया, ये हम यहाँ पर देख लेंगे। इस माइनस के ब्रैकेट से बाहर प्लस का साइन है, और हमने क्या कहा, जब ब्रैकेट हटता है तो साइन क्या यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमने क्या पढ़ा था, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हो जाता है, माइनस। यानी कि आगे इन दोनों को जो ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन किसका आएगा, माइनस का 8, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक है। तो माइनस माइनस का प्लस होगा और ये 14 का आएगा। अब बड़ा नंबर देखिए, बड़ा नंबर आपका पॉजिटिव का है, यानी आंसर पॉजिटिव में आएगा। और ऑपरेशन क्या करेंगे, माइनस और प्लस को ऑपरेट करने के लिए आप क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 14 में से 8 गया, आपका 6 आएगा और ये पॉजिटिव का आएगा। ये भी आपका एक इंटीजर है, तो इस तरह से ये आपका 6 आएगा। इसके बाद है नेक्स्ट, अब यहां पर देखिए इसी का नेक्स्ट पार्ट है -21 और इसका ब्रैकेट है माइनस में और माइनस में 10, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, एक इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर, और ये दूसरा नेगेटिव इंटीजर है। इन दोनों नेगेटिव इंटीजर को आप क्या कर रहे हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, इनको आप माइनस कर रहे हैं। तो इस यहाँ पर देखिए इसका साइन पॉजिटिव है, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस प्लस का आपका माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का 21। और यहाँ पर देखिए माइनस की मल्टीप्लाई जब आप माइनस के साथ करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा 10, ठीक है।
अब नेगेटिव का साइन देखिए, यहाँ बड़ा नंबर क्या है 21 और 21 का साइन है नेगेटिव का, यानी आंसर जो भी आएगा वो नेगेटिव में आएगा। अब ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है, तो यहाँ पर ऑपरेशन नेगेटिव होगा, यानी कि सब्ट्रैक्शन होगा यहाँ पर। ठीक है, तो 21 में से आप 10 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो आपको माइनस का 11 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, माइनस का 11। और ये भी यहाँ पर क्या है, ये भी आपका एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। इसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ, 32 माइनस और माइनस का 17। एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसको आप माइनस कर रहे हैं नेगेटिव इंटीजर से। ठीक है, तो पहला काम ब्रैकेट खोलने का है, तो 32 प्लस माइनस माइनस का क्या हो जाता है, यहाँ पर माइनस माइनस का यहाँ पर आपका प्लस होगा। ठीक है, और ये आपका 17 आ जाएगा। ठीक है, आगे इसको आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो ये 9 और ये 49। तो यहाँ आपका आंसर कितना आया है, 49, वो भी पॉजिटिव का आया है। तो ये भी आपका क्या होगा रिजल्ट, ये भी आपका एक इंटीजर है, प्लस 49 भी आपका क्या है, एक इंटीजर है। तो यहाँ पर आपका 49 आ गया है आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर 6 पार्ट है, माइनस का 18 और माइनस 18। तो इसका ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 18, ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस का प्लस होगा और यहाँ पर 18। तो प्लस माइनस आपस में क्या है, ये अपोजिट है, तो ये आपको 0 देगा, और 0 भी यहाँ पर क्या है, एक इंटीजर है। तो इसको भी आप क्या लिखेंगे, एन इंटीजर। ठीक है, तो 0 यहाँ पर एक इंटीजर है, यानी कि रिजल्ट आपको क्या मिला, इंटीजर मिला। इसके बाद यहाँ देखिए, -29 को में से आप 0 को माइनस करेंगे तो आपको माइनस का 29 ही मिलेगा, और ये भी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एन इंटीजर। तो यहाँ पर आपने देखा कुछ स्टेटमेंट आपको गिवन थे, और ऑब्जर्वेशन हमने किया कि जब दो इंटीजर्स को, पहले में देखिए ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है और 9 भी आपका पॉजिटिव इंटीजर था, इनको आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपको नेगेटिव इंटीजर मिला, यानी कि रिजल्ट आपको क्या मिला, नेगेटिव का इंटीजर मिला। ठीक है, इसके बाद ये पॉजिटिव था और ये आपका नेगेटिव इंटीजर था, तो आपको क्या मिला, पॉजिटिव। ये डिपेंड करता है पॉजिटिव नेगेटिव कि आपका जो बड़ा साइन है वो किस, उसका कौन सा साइन है। यदि आपका बड़ा नंबर किसमें हो, पॉजिटिव में हो, तो रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा, और यदि आपका जो बड़ा नंबर है वो नेगेटिव है तो रिजल्ट भी आपको नेगेटिव ही मिलेगा। ठीक है, इस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं और आगे की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।